अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, हम आज 10th स्टैंडर्ड सब्जेक्ट अलजेब्रा चैप्टर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.4 इंशाल्लाह सवाल नंबर 1 और 2 की 2 मिसालें करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने मश्क नंबर 2.2 हल किए थे। एसएससी बोर्ड की तरफ से 2.3 यानी कामिल मुरब्बे के तरीके से मुरब्बई मसावतों को हल करना इस साल यानी 2020 और 21 के लिए ओमिट किया गया है, खारिज किया गया है। 25% जो है वो पोर्शन कम किया गया है। तो बच्चों 2.3 हमें हल नहीं करनी है, इसलिए हम आज मश्क नंबर 2.4 हल करने लेंगे, जिसका पहला सवाल है मुरब्बई मसावतों को मयारी सूरत से मुआजना करके ए बी सी की कीमतें लिखिए। अब मयारी सूरत क्या है? मयारी सूरत है ए एक्स की कुव्वत 2 जमा बी एक्स जमा सी बराबर 0। अब सवाल देखो, 1 2 3 सवाल दिए हैं। पहले सवाल में मयारी सूरत में ही दिया है, तो हमें सिर्फ देखकर यहाँ पर ए बी सी की कीमत लिखनी है। अब यहाँ पर देखो, x की कुव्वत 2 में ज़रीब है 1, तो हमारा a हो गया 1। x का ज़रीब है नफ़ी 7, तो हम उसको लिखेंगे नफ़ी 7। c क्या है हमारा? मुस्तकिल रुक्न 5। अब सवाल नंबर 2, 2m की कुव्वत 2 बराबर 5m नफ़ी 5। ये मयारी सूरत में नहीं है, तो इसको हमने पहले क्या किए? मयारी सूरत में तब्दील किए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ा? इस तरफ से जो नंबर है 5m नफ़ी 5, उसको इस तरफ लाए हमने, तो ये हो गया जमा 5m था नफ़ी 5m, नफ़ी 5 था जमा 5। अब ये हो गई मयारी सूरत। अब इसका मुआवजा करेंगे तो m की कुव्वत 2 के बाजू में क्या है हमारा? a 2, b क्या है हमारा? नफ़ी 5, c क्या है हमारा? मुस्तकिल रुक्न 5। अब उसके बाद सवाल नंबर 3, y की कुव्वत 2 बराबर 7y। इसको भी हमने मयारी सूरत में तब्दील करने के लिए 7y को बराबर किस तरफ लाए? नफ़ी 7y। मुस्तकिल रुक्न हमारा है नहीं, तो हमने वहाँ लिखा 0। अब मयारी सूरत से मुआवजा करने पर a की कीमत आई 1, b की कीमत आई नफ़ी 7 और c की कीमत आई 0। आज जो हम तरीका सीख रहे हैं मुरब्बई मसावतों को हल करना, ज़ाब्ते का तरीका, ये तीसरा तरीका है। पहला तरीका अज्जा ज़रबी का तरीका, दूसरा कामिल मुरब्बे का तरीका और तीसरा मुरब्बई मसावतों को ज़ाब्ते के तरीके से हल करना। इस साल के लिए दूसरा तरीका यानी कामिल मुरब्बे का तरीका ओमिट किया हुआ है, खारिज किया हुआ है, तो हम सीधे तरीके नंबर 3 पर आ गए। ज़ाब्ता क्या है? ये ज़ाब्ता बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको इम्पोर्टेंट लिखो, याद करो, इसको भूलना नहीं। ज़ाब्ता लिखने पर भी बोर्ड में तुम्हें 1 नंबर ज़रूर मिलेगा, इसलिए ज़ाब्ता याद रखो। ज़ाब्ता है x बराबर नफ़ी b जमा नफ़ी जज़र b² - 4ac अपॉन 2a। अब इसमें देखो 2 कीमतें होती है, एक होती है जमा वाली और दूसरी होती है नफ़ी वाली। जमा वाली कीमत को कहते हैं अल्फ़ा, क्योंकि 2 हल मिलते हैं हमें, तो एक हल अल्फ़ा कहलाता है और एक हल बीटा कहलाता है। जमा की कीमत वाला अल्फ़ा कहलाता है और नफ़ी की कीमत वाला बीटा कहलाता है। इस तरीके से हमें अल्फ़ा और बीटा मुरब्बई मसावत के 2 जज़र हासिल होते हैं। मश्क नंबर 2.4 क्वेश्चन नंबर 2 का पहला सवाल दिया है, जिसे हमें इस ज़ाब्ते के तरीके से हल करना है। मैंने इधर ज़ाब्ता सामने इसलिए रखा ताकि तुमको देखने में और हल करने में आसानी हो। अब देखो यहाँ पर ये मयारी सूरत में ही सवाल दिया हुआ था, इसलिए हमने a की कीमत लिखे 1, b की कीमत लिखे 6 और c की कीमत लिखे 5। यहाँ पर जज़र में b² - 4ac रखना है, इसे हम पहले मालूम करेंगे। इसे डेल्टा भी कहते हैं, b² - 4ac डेल्टा कहते हैं इसे। इसकी कीमत हम पहले मालूम करेंगे। b का मुरब्बा यानी 6 का मुरब्बा, नफ़ी की अलामत 4
ए की कीमत है 1, 1 रखे, सी की जगह पर 5 रखे। 6 का मुरब्बा यानी 36। फिर यहाँ पर नफ़ी की अलामत, 4 से 5 को ज़रब दिए 20 आया, 36 में से 20 गया, हमें जवाब मिला 16। अब हम ज़ाब्ता लिखेंगे। एग्ज़ाम में ज़ाब्ता लिखने का भी तुम्हें 1 मार्क्स पूरा मिलेगा। अगर ज़ाब्ते को इस तरीके से तुम ब्रैकेट में रखो तो बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। ठीक है, अब नफ़ी बी की जगह पे हमने क्या रखे 6 जमा नफ़ी, इसकी कीमत हम यहाँ पर मालूम कर चुके हैं 16 का जज़र बटे 2 ज़रब ए यानी 1। अब नफ़ी 6 जमा नफ़ी, 16 का जज़रुल मुरब्बा कितना है 4 लिखे बटे 2। अब देखो x की 2 कीमतें हमें मिली, एक जमा वाली और एक नफ़ी वाली। x बराबर नफ़ी 6 जमा 4 बटे 2 या फिर x बराबर नफ़ी 6 नफ़ी 4 बटे 2। दोनों को अलग अलग कर दिया हमने। अब x बराबर नफ़ी 6 में से 4 गया 2 बचा, 6 में से 4 गया 2 बचा, 6 बड़ा अदद है, उसकी अलामत नफ़ी है, इसलिए जवाब में हम नफ़ी लिखेंगे। यहाँ पर नफ़ी नफ़ी जमा 6 और 4 10 हो गया, बड़ा अदद 6 है, उसकी अलामत नफ़ी है, इसलिए यहाँ पर नफ़ी आए। 2 के पहाड़े से इसको काटे, जवाब आया नफ़ी 1, 2 के पहाड़े से इसको काटे, जवाब आया नफ़ी 5। इस तरह दी हुई मसावात के हमें 2 जज़र हासिल हुए, नफ़ी 5 और नफ़ी 1। दूसरा सवाल है x की कुव्वत 2 नफ़ी 3x नफ़ी 2 बराबर 0। मयारी सूरत से मुआवजा करने पर हमें कीमत मिली a बराबर 1, b बराबर नफ़ी 3 और c बराबर नफ़ी 2। तो सबसे पहले हम डेल्टा जिसे कहते हैं b² - 4ac मालूम करेंगे। नफ़ी 3 का मुरब्बा नफ़ी 4 नफ़ी 2। यहाँ पर हमने b की कीमत रखे, a की कीमत रखे, c की कीमत रखे। नफ़ी 3 का मुरब्बा हो गया 9, नफ़ी नफ़ी ज़रब में क्या हो जाएगा नफ़ी नफ़ी जमा 4 दूनी 8, 8 और 9 मिलाए तो कितना हो गया 17। अब यहाँ पर हम लिखेंगे ज़ाब्ता, ज़ाब्ता बराबर x बराबर नफ़ी b जमा नफ़ी b² - 4ac अपॉन 2a। ज़ाब्ते को अगर हम इस तरीके से ब्रैकेट में रखें तो बहुत अच्छा लगेगा। अब उसके बाद नफ़ी b नफ़ी ब्रैकेट में नफ़ी 3 जमा नफ़ी b² - 4ac की कीमत कितनी है 17, 2 ज़रब 1। अब यहाँ पर देखो ये नफ़ी नफ़ी जमा हो गया 3 जमा नफ़ी जज़र 17 बटे 2। तो x की हमें 2 कीमत मिली, एक जमा वाली और एक नफ़ी वाली। इसको हम अलग करेंगे। x बराबर 3 जमा जज़र 17 बटे 2 या फिर x बराबर 3 नफ़ी जज़र 17 बटे 2। इससे आगे हम हल नहीं करेंगे क्योंकि जज़र 17 का जज़रुल मुरब्बा नहीं होता है। तो आगे हम सवाल यही हमारा जवाब है, ये अल्फ़ा है और ये बीटा है। इसलिए दी हुई मसावात के जज़र 3 जमा जज़र 17 बटे 2 और 3 नफ़ी जज़र 17 बटे 2 हैं। अब इसके बाद वाले 3, 4, 5, 6 हम नेक्स्ट वीडियो में